आज हम आपके लिए लेके आए हैं निंजा हथौड़ी क्या रियल में है या नहीं। तो दोस्तों, निंजा हथौड़ी एक ऐसे गांव में रहता है जहां सारे ईगा निंजा थे। हाँ दोस्तों, वहाँ पे सारे ईगा निंजा रहते थे और उनके पड़ोस गांव में पोगा निंजा रहते थे और इन दोनों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी थी। और वहाँ पे एक आदमी था जिसके बेटे का नाम निंजा था, जो कि एक ईगा निंजा था। उसने अपने बेटे को इस काबिल बना दिया था कि वे बड़े बड़े को हरा सकता था और वो हर कला में निपुण था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था सिंजो। हथौड़ी हमेशा सिंजो को ट्रेनिंग देता रहता था और सिंजो को सिखाने में उसे बहुत समय लगता था, क्योंकि सिंजो छोटा था इसलिए वो समझ नहीं पाता था। गांव में कमी पूरी नहीं होने के चलते निंजा हथौड़ी सिंजो और एक डॉगी शहर में चले गए, जहां उनकी मुलाकात केनिची से होती है, जो कि चश्मे पहनता और बहुत ही शांत दिल का इंसान था। केनिची अब हथौड़ी को देखता और एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसने निंजा को पहली बार देखा था। और वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो हथौड़ी वो बताता है कि मैं एक ईगा निंजा हूँ, ये मेरा भाई है और ये मेरा कुत्ता है और हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। क्या हमें तुम्हारे घर में जगह मिल सकती है? तो केनिची ने उसके शांत स्वभाव को देखते हुए बोला, क्यों नहीं, तुम रह सकते हो। और वो अपने घर ले गया। उसके मम्मी पापा भी मान गए थे। अब वो हथौड़ी को अपना भाई मानने लग गया था और उसको सारे परिवार में प्यार मिलने लग गया था। एक दिन निंजा बाहर गया, तभी उसकी मुलाकात हमारा नाम के लड़के से होती है, जो कि निंजा को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उसकी दुश्मनी ईगा निंजा से थी और वो हथौड़ी से बदला लेना चाहता था, लेकिन हर बार मात खा लेता था। एक दिन हथौड़ी ने मम्मी पापा आ जाते हैं और केनिची को पूछते हैं कि हथौड़ी यहीं रहता है। तो वो बोलता है, जी हाँ, हथौड़ी यहीं रहता है। और उसके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हथौड़ी यहीं रहता है। और निंजा के पापा बताते हैं कि मैंने हथौड़ी को यहाँ रखा था ताकि वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके, और वो मैंने ही उसे शहर भेजा था ताकि वो कुछ सीख पाए। अब तो वो इस काबिल हो गया होगा। तो ये बात सुन के केनिची की मम्मी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोग मायूस हो जाते हैं क्योंकि निंजा जाने वाला है। तभी निंजा आता है और पूछता है कि मम्मी, आप रो क्यों रही हो? तो वो बोलती है कि नहीं, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। तो फिर निंजा जाने लगता है। तभी हमारा आता है और वो भी दुखी हो जाता है। सब लोगों का चेहरा उतरा देखने के बाद हथौड़ी के पापा बोलते हैं निंजा को कि तू मुझसे निंजा फाइट कर। अगर तू जीतता है तो यहाँ से नहीं लेके जाऊँगा, और अगर मैं जीता तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हथौड़ी अपने पापा को नहीं हरा पाता। अब उसके पापा उसका मुंह देख के बोलते हैं कि हथौड़ी, चिंता मत करो, नहीं लेके जाऊंगा, तुम यहीं रहो और ट्रेनिंग करो और मम्मी का कहना मानना। ये बोलते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं और निंजा भी बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।